दोस्तों, संडे यानी कि संडे मिर्च मसाला, आपके क्वेश्चंस मेरे आंसर्स। और कहीं ना कहीं मार्केट जो है कुछ अल्ट्रा बुलिश हो गई है। क्यों, कैसे, वो सब एनालाइज किया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेंबर्स तक पहुंच चुका है। इसके अलावा मार्केट का ओवरव्यू है पॉजिटिव। यहां पर हमें अब सपोर्ट्स इंटैक्ट मिलेंगी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सेल ऑन राइज था, जब आपको गैप अप मिला और उसने 200 डीएमए रिक्लेम कर लिया, तो मुझे लगता है मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स हो जाएगी। स्टॉप लॉसेस के साथ साथ पूरी स्ट्रेटेजी बताई हुई है मेंबर्स को, तो जरूर चेकआउट कीजिए डेली इंट्राडे वीडियो शोज पर, जो कि मंडे से आएगा ही। उस पर हम फॉलो अप करेंगे। और आज है आपके क्वेश्चंस और आंसर्स की बारी। कल या वीकेंड पर जो वीडियोस आई हैं, उम्मीद है आपने वो देखी होंगी। और स्पेसिफिक तौर पर कल जो मैंने एक वीडियो आपके लिए पोस्ट की थी, उसमें कई पॉइंटर्स आपको दिए थे। उसमें एक प्रमुख जो है, एक सिंपल सी बात बताऊं, एक क्वेरी भी आई थी कि क्या उल्टा सोचना चाहिए। तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। उस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि सही सोचो, सीधा सोचो, उल्टा ज्यादा मत सोचो। जो चार्ट्स पर दिख रहा है वो सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुनिया कर रही है वो ज्यादा ही उल्टा सोच रही है। और ज्यादा उल्टा सोचकर जो है सीधा सोचने वाले जीत रहे हैं। इसीलिए टेक्निकल चलते हैं। इसके अलावा एक और क्वेरी थी, उस पर भी जो है एक जवाब देना चाहूंगा। कहा गया था, और मैंने प्रीवियसली जो एक वीडियो दी थी जिसमें होला पिक्स दिए थे, वहां पर भी जो दो स्टॉक्स मेंशन किए थे, वहां पर भी ऐसी ही क्वेरी थी कि ये तो हिडन जेम्स नहीं है, ये तो सारी दुनिया देख रही है। और कल वाली वीडियो पर यह था कि लॉन्ग टर्म पे सभी जीतते हैं। तो ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म पे सभी जीतते हैं, बट वो जो ये अनयूजुअल स्टॉक्स, ये कंपाउंडिंग मशीन्स लेकर चलते हैं। और मेजॉरिटी, और मैं जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि उल्टा मत सोचो, एटलीस्ट सीधा सोचो, क्योंकि सारी दुनिया उल्टा ही सोचती है। तो उन्हें जो है टॉप एंड स्टॉक्स पर पैसा बनता दिखता ही नहीं है, बट फैक्ट ये है कि उन पर ही पैसा बनता है। रिटेल शेयर होल्डिंग चेकआउट कर कर जो है हम इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और टीसीएस से ज्यादा बड़ी एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकती। खैर, क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो भी हमारा इसी रिलेटेड है, आईटी रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा है हमसे जो असेंचर, समराह जी पूछ रहे हैं, असेंचर पोस्टेड पॉजिटिव गुड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, above expected results, which IT major to keep on radar for trading? I have TCS and LTTS in portfolio. संडे को बताऊंगा ये बोला था आपने, यस। तो टीसीएस आप रडार पर रख सकते हैं। टीसीएस के चार्ट खोलकर बैठा हुआ हूं। 3750 के आसपास लेवल जब रीगेन होने शुरू हो, तब टीसीएस आपका पॉजिटिव जो है ट्रेडिंग के लिए हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है ट्रेडिंग के लिए या ओवरऑल टीसीएस अभी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। बट अब जो है एक चीज आपको ध्यान रखनी है, टीसीएस पर भी, स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर भी 200 डीएमए से ये सारे रिवर्स हुए हैं। मोरलेस 200 डीएमए और जो इनके लोअर लेवल्स हैं उसका रेंज चेकआउट कर लीजिए। वो है आपके अब पत्थर पर लकीर स्टॉप लॉसेस। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप कोई भी आईटी वाला स्टॉक ले रहे हो, आपके स्टॉप लॉसेस डिफाइंड है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी और है, उसमें आपको कोई भी जो दिक्कत नहीं आएगी। बट स्पेसिफिक तौर पर अगर आप अभी ट्रेड कर रहे हो, जैसे टीसीएस मेरा पर्सनल लेवल है 3750, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है आपके चार्ट पर ये ट्रेडिंग के लिए अभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, बट आपको केवल केवल स्टॉप लॉस, रीसेंट लोज, इसका 200 डीएमए, ये जो है तीन चार चीजें क्राइटेरियाज लगाकर रखने होंगे और आई एम श्योर आपका जो है वो अच्छा ही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिए, सीमेंट स्टॉक्स, मैंने पास्ट वीक जब मार्केट चल रही थी सीमेंट स्टॉक्स की बात की थी, मेटल स्टॉक्स की बात की थी। मेटल स्टॉक्स में यहां तक मेंशन किया था कि ये ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाने के लिए गया है। ये भी आप जो है रूल आउट मत कीजिए। और मोरलेस अभी तक जो हमने देखा वो ऐसा ही हो रहा है, ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर और निकल गया। मेटल का इंडेक्स चेकआउट कीजिए, वो आपको डिफरेंट स्टोरी बताएगा। तो उस सेक्टर के ऊपर भी नजर जरूर रखिए। डेली शेयर मार्केट में, डेली शेयर मार्केट की वीडियोस में ड्यूरिंग द वीक बताया था। डॉक्टर देवकादिया जी कह रहे हैं, you are among very few person who gives best knowledge to investors and traders in a short and sweet way. Thanks for giving us a valuable knowledge. Thank you very much आपकी अप्रिसिएशन करने के लिए, आपके व्यूज के लिए, आपके ट्वीट के लिए। धर्मेंद्र कह रहे हैं एसीसी ऑन चार्ट प्लीज एडवाइस स्टॉप लॉस, माय बाइंग इज 2076। तो एसीसी इज वन ऑफ द अमंग सीमेंट स्टॉक्स जो आप डेफिनेटली नजर में रख सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं है ये आपका पॉजिटिव हो, बट एक बाउंस एक्सपेक्टेड था और वो आपको मिल रहा है। देखिए, अगर आपको छोटे से छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, जो जबरदस्ती का स्टॉप लॉस जिसे हम कहते हैं, वो है 2070, नहीं तो इसका रीसेंट बॉटम जो है 1900 का,
वो इसका एक इंपॉर्टेंट जो है लेवल है सपोर्ट का। ट्रेडिंग के लिए जो है ये 2200 2250 वाला लेवल जो है ये काफी रेजिस्टेंस वाला है। अगर ये इसे क्रॉस कर जाता है तो आप समझ कर रखिए आप अपनी बाइंग के ऊपर जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, रादर फिर वो करेक्शन ज्यादा करेगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखिए, ये दो लेवल्स जो बताए हैं उस पर ध्यान रखिए। इसके बाद चेतन जी कह रहे हैं SGIL लिया है 2000 पे, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है मेरे को, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उसका टेक्निकल। SGIL, ओके लेट मी चेक। SGIL, SGIL यानी कि सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज, ओके। यार एक ही दिन में रिवर्सल सा हुआ है इसका, ऑल ऑफ अ सडन जो है स्टॉक आपका एक दिन में 156 से 186 लग गया। उसने लगभग 50 DMA को क्रॉस करने के लिए कोशिश कर रहा है, हालांकि क्रॉस नहीं हुआ है। तो आपने मांगा क्या है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप टेक्निकल पूछ रहे हैं तो वो तो बहुत सिंपल है, 135। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा नहीं मुझे दिख रहा है, अगस्त से ही इसकी आई थिंक लिस्टिंग हुई है, तो इजी है। 135 का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दीजिए, 140 से ही ये रिवर्स हुआ है। एंड इसके अलावा इसका लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉप लॉस ही नहीं बैठता, तो 135 का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है ये आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक है, मैं इसे ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो उस हिसाब से नहीं जो है इसके फॉलोअप ज्यादा कर सकता। अरे वाह, वॉरेन बफेट जी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, धन्य हैं हम। तो वॉरेन बफेट जी कह रहे हैं योर व्यू ऑन नौकरी। तो वॉरेन बफेट जी सबसे पहले नौकरी लिया ही मैंने आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि मैंने कंपनियां खरीदी हैं। अब इसमें जो है मैं एक बार इसे खोल कर जो है आपसे एक एक सेकंड, मैं एक बार इसका जो है यस एक बार चीज और ध्यान रखिए, नौकरी के ऊपर मैं खुद पॉजिटिव हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है बताया हुआ है सबको, और अपनी पोजीशंस का भी बताया हुआ है। हालांकि एवरेज नहीं करूंगा, और एवरेज कब करनी है आई थिंक 2025 वाले लेवल पर सोचेंगे इनकेस वहां तक आया तो। मेरी थ्योरी वही है जो वॉरेन बफेट जी की थ्योरी है, और उन्हें ही जो है क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए नौकरी.com, 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, ये है वो बिजनेसेस। अब उसमें से भी जो है अगर आप देखें रियल एस्टेट जो आपका 99 एकर्स है, अभी उसमें से 17% जो है वो रेवेन्यू आ रहा है। आपका रिक्रूटमेंट वाला जो है 70% आ रहा है। इसके अलावा अदर्स में 13% का जो है रेवेन्यू आ रहा है एंड ऑल दैट। इसके अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जोमेटो में सी 19.3% स्टेक है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मैं खुद उसके ऊपर पॉजिटिव हूँ। पॉलिसी बाजार इतना बड़ा ब्रांड है, 15.1% स्टेक है। नो पेपर फॉर्म्स में 48.1% स्टेक है। हैप्पी अनमैरिड जो है 32.7% स्टेक है। अब ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके ऊपर आप इग्नोर या जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने यही सोचकर जो है इसके ऊपर खुद का पैसा इसीलिए लगाया है, और मैंने एग्जैक्टली जो है क्लियरली बताया है कि मैं बिजनेस को जो है वो बाय कर रहा हूं। मैंने ट्वीट्स भी इसी के ऊपर किए थे कि क्या आप इन ब्रांड्स को छोड़ सकते हैं, इन ब्रांड्स को क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं, ये ब्रांड्स आपके पास होने चाहिए। सिमिलर स्टोरी मैं जोमेटो पर भी लेकर बैठा हुआ हूं, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ये मैंने आपको पब्लिकली जो है बता कर रखा हुआ है। तो वॉरेन बफेट जी ये आप ही की जो है लेसन्स दिए गए हैं कि कंपनी जो है बाय करो, ऐसी कंपनी बाय करो जो आपको लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाएगी तो भी आप इन कंपनीज को जो है होल्ड कर कर जो है डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। तो उसी थ्योरी पर, उसी चीज के ऊपर जो है सोचकर मैं इन स्टॉक्स के ऊपर लेकर बैठा हूं। तो ये है मेरा व्यू। टेक्निकली वीक है, भयंकर खराब है, बट ऑब्वियसली ट्रेडर हो तो आपको ट्रेडिंग लेवल्स अकॉर्डिंगली देखने होंगे। मीनवाइल 5100 वाले लेवल्स पर ध्यान रखना, शगन डलेगा तो हो सकता है ट्रेडिंग का रिवर्सल भी हो जाए। खैर सुनील जी कह रहे हैं, बाय द वे मजाक में कह रहा था वॉरेन बफेट, उनका केवल और केवल नाम है उनका वॉरेन बफेट, इट्स ऑब्वियस कि वो उनकी प्रोफाइल नहीं है। तो कहीं क्योंकि कई लोग इसके ऊपर भी जो है आ जाएंगे, खैर क्योंकि कई लोग काफी सीरियस भी होते हैं। खैर सुनील कह रहे हैं होल्डिंग टाटा स्टील एवरेज 1298, चार्ट चेक फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म लाइक 1 ईयर रेट पर बाय किया जा सकता है। देखिए अगर आपने बाय किया हुआ है तो होल्ड करके रखिए, एक सिंपल सी यही गणित है। टाटा स्टील जो है ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, और कहीं ना कहीं टाटा स्टील जो है वो अपना एक रिवर्सल दिखा चुका है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा देखते देखते आपको ये 1400 वाले लेवल्स पर आसानी से मिल जाए, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अब इसका जो है 1050 वाले लेवल्स दोबारा से ना दिखें। 1200 लेवल्स तक इसकी जो है वापस
1200 1100 70 80 तक इसकी जो है करेक्शन वापस हो सकती है, पर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो 10 50 70 का जो है स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, 10 50 क्लोजिंग बेसिस पर, और 10 70 की रेंज में आप जो है इसे ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे जो है मल्टीपल बॉटम्स बनाकर गया है, तो ये आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बॉटम लग गए हैं। आप जो है अब सेल के ऊपर भी ध्यान रखिए। टाटा स्टील तो मुझे लगता है निकल चुका है, बाकी लेट्स सी। हरीश कह रहे हैं अमित भाई मेरे पास 114 के रेट पर 2500 शेयर हैं उषा मार्टिन के, चार चेक। भाई उषा मार्टिन मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया भी था, कमेंट्स में भी आई थिंक ये बात पूछ रहे थे, मैंने बोला था आपको कि ये अभी तो ठीक दिख रहा है। देखिए आपकी बाइंग के आसपास जो है आया है, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, आपके पास 114 का है तो ऑलमोस्ट 112 पर है, तो आपकी कॉस्ट के ऊपर आ गया है। अब आपने कब बाय किया है ये तो मुझे नहीं पता, बट जिस हिसाब से आप परेशानी दिखा रहे हैं अपनी, मुझे लगता है आपने पहले कभी बाय किया हो, बट पहले कभी ये रेट्स नहीं आए हैं। तो आपने जब लिया ही जो है एक आधे दिन पहले है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90 का स्टॉप लॉस बैठता है। अगर आपको ट्रेडेबल स्टॉप लॉस चाहिए, 90 तो बहुत दूर लगेगा आपको, तो 102 का स्टॉप लॉस बैठता है। इसके अलावा और कोई स्टॉप लॉस नहीं है नियर बाय। इसके बाद बारी आती है इस स्टॉक की। देखिए उषा मार्टिन, वही बात, जो एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्टॉक। अब देखिए आज अगर हम देखें, हालांकि उषा मार्टिन मैंने 35-40 पर जो है कवर किया था एक बार, वहां पर हमने ट्रेड वगैरह भी की थी, वो यहां तक आ जाएगा मुझे भी ध्यान में नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ टाटा ने इसे टेक ओवर किया है, कुछ स्टोरी थी इसकी, कोई बात नहीं। अब जब मैं चार्ट देखता हूँ इसके जो है इस मार्च, लास्ट मार्च से स्टार्टिंग में, तो 30-35 का स्टॉक जो है धीरे 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 कर कर ऊपर, उसके बाद फिर इसने एक बेस बनाया, एक टॉप बनाया 102 पर, फिर इसने जो है बॉटम बनाया 80 पर, फिर उसकी आप एक रेक्टेंगल खींच लीजिए या बेस लाइन और एक टॉप लाइन खींच लीजिए, उसके बाद जो है इसका एक और मोमेंटम। तो बेसिकली स्टॉक टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, अभी भी स्ट्रांग है। तो आपको जो है ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया, 102 का स्टॉप लॉस लगाकर इसके ऊपर राइड कीजिए। निकलने का, सेल करने का मतलब ही नहीं बनता। स्टॉक जो है स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट पर टेक्निकली। राजीव जी कह रहे हैं हेलो प्लीज टेल मी शॉर्ट टर्म व्यू ऑन TV18 ब्रॉडकास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई हैव बॉट इतना। इसके अलावा एनी न्यूज अबाउट दिस स्टॉक? देखिए न्यूज का मुझे नहीं पता, टेक्निकली स्ट्रांग है ये मैं आपको पहले ही बता दूं। एक नंबर दो की चीज और है कि आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो आपने किस पैटर्न पर बाय किया है, स्टॉप लॉसेस उस हिसाब से होते हैं। मुझे लगता है 59 का स्टॉप लॉस आप लगाकर इसके ऊपर छोड़ सकते हैं, अगर आपको जो है इसके ऊपर स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। हर्षन जी कह रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल्स ऑल्सो, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल यार पॉजिटिव है, अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा कोई दिक्कत मुझे तो दिखती नहीं है। तो अपोलो हॉस्पिटल, आपका अपोलो हॉस्पिटल खुल जाए, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल देखिए पॉजिटिव है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं 4700 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है स्टॉक। आई थिंक 5000 को भी अप्रोच किया है कुछ दिनों में। आपने क्या बाय किया है, हालांकि आपने मेंशन नहीं किया बाय कब किया है, बट ट्रेडिंग के लिए आप पॉजिटिव इसे मान सकते हैं। 4700 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग के लिए लेना है। नहीं तो 4500 एक अच्छा बेस ऑलरेडी बन चुका है स्टॉक का ओवरऑल पिक्चर, और इसे आप थोड़ा सा लंबा भी खींच सकते हैं। जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, कैश में अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, रख दीजिए। मुझे लगता है ये आपको अपसाइड में सरप्राइज कर सकता है। दीपक कह रहे हैं हेलो ईशान भाई, बेस्ट स्टॉक फॉर कैश ट्रेडिंग आउट ऑफ 3 ऑफ दीज। ये देखिए ऐसा नहीं होता है बेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आप मुझे टाटा स्टील, टाटा मोटर जैसे एग्जांपल देंगे। देखिए ट्रेडिंग के लिए हर रोज इनके ऊपर ट्रेड नहीं हो सकती है। ट्रेडिंग देखो एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। जिस दिन जॉन सा स्टॉक, अभी ट्रेडिंग के लिए एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, अब श्री सीमेंट जो है वो ट्रेडिंग के लिए, मैं सीमेंट स्टॉक आपको पिछले हफ्ते कर रहा था। अब श्री सीमेंट इतना बड़ा स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए जरूरी नहीं है वो उपयोगी होगा, बट ट्रेडिंग उस पर मेरी ट्रेड थी आई थिंक 300 या 500 के आसपास, और वो जो है उसने 2300 के लगभग जो है लेवल्स बना दिए। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग के लिए देखो तो सही, उस वक्त आपको ट्रेडिंग पैटर्न पर क्या चीज आ रही है, कोई ऐसा कोई वो लकीर थोड़ी ना है कि या टेबल थोड़ी ना है कि 2 1 2 2 2 4 ही होगा। भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जॉनसन स्टॉक आपके रडार पे आ रहा है, उसे अकॉर्डिंगली आप देखिए। तो ऐसा नहीं है भाई जॉनसन मर्जी अभी जिस दिन टाटा स्टील हो सकता है डाउन ट्रेंड में हो, तो टाटा मोटर भी उसके साथ हो, तो मतलब जरूरी थोड़ी ना आप उसी के ऊपर ट्रेड करेंगे। इतने सारे स्टॉक्स हैं, आपको ट्रेडिंग के लिए एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कुछ भी नहीं मिलता तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो है ही वहां पे। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको रोज वाले काम करने हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पे प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा बेटर है। लक्ष्मी कह रहे हैं सर आपके हिसाब से मार्केट बुलिश हो गया है कि आप स्टॉक खरीद सकते हैं क्योंकि इंडेक्स काफी बढ़ चुका है बट स्टॉक्स में मूवमेंट बाकी है। देखिए बिल्कुल खरीद सकते हैं इंडेक्स। इसके अलावा स्टॉक्स तो मैंने तब भी कहा था जब ये मार्केट नीचे गिर रही थी। मैंने आपको एक क्लियर चीज बोली थी
कि 14,000 कुछ वाली लेवल्स, उसका लॉजिक भी दिया था क्यों उसके नीचे आपको फिक्र करनी चाहिए और शायद आप बुल रन में जो है आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। तो बेसिकली इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा स्टॉक्स तब भी बाय करने चाहिए थे, अभी भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आपके लिए वेट करते ही रहते हैं। और मैंने तो आपको ये भी कहा हुआ है कि पोर्टफोलियो जब आप बाय करते हैं तो हो सकता है पोर्टफोलियो के ऊपर आप नजर भी ना रखें, पोर्टफोलियो के ऊपर आप सिप की फॉर्म में अगर बाय कर रहे हैं तो रेगुलर उस हिसाब से, नहीं तो भाव के हिसाब से। अब एग्जांपल के तौर पर मैं जी के ऊपर भाव देखते ही रह गया और मैं ढूंढ ही रहा हूं और मेरे भाव उस हिसाब से आ भी नहीं रहे हैं, ना ले हो रहा है ना छोड़ हो रहा है, एक स्टॉक एग्जांपल दे रहा हूं। तो बेसिकली आपके माइंड में क्या है वो देखिए। और इसके अलावा नौकरी, नौकरी के ऊपर जो है मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूं, मुझे रेट्स नहीं देखने हैं क्योंकि जी के बारे में मैं कुछ और सोच रहा हूं, नौकरी के बारे में कुछ और सोच रहा हूं। तो अगर आप केवल और केवल पैसा बनाने के लिए सोच रहे हो तो टेक्निकल्स के ऊपर नजर रखिए और टेक्निकल्स के ऊपर स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। अगर आप पोर्टफोलियो के लिए सोच रहे हैं तो आप उस हिसाब से सोचिए कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, तो उस हिसाब से एग्जांपल मैंने आपको दे ही दी। जैसे नौकरी है, नौकरी वाला स्टॉक मैंने रेट्स नहीं देखे बट जी के ऊपर मैं रेट्स देख रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली आप जो है इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना बाय करना तो मतलब ही नहीं बनता। बबलू कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर योर टीचिंग टू अस, थैंक यू। अब क्या करें, कैसे करें, नई सीरी से नए सिरे से स्टार्ट करना है, कुछ रेगुलर रिटर्न लिया जा सकता है। बबलू जी मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन क्या है, नए सिरे से क्या स्टार्ट करना मतलब आप क्या, मैं समझ नहीं पाया हूँ। नए सिरे से स्टार्ट क्या करना चाहते हैं, क्या मतलब नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि क्या करें कैसे करें, देखिए नए सिरे से स्टार्ट मतलब मार्केट आपको 2 दिन पॉजिटिव देख ली इसलिए आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, मैं समझ नहीं पाया हूँ बेसिकली। और जितना मैं समझ पाया उतना मैं ये बोल दूं कि अगर आप जो है नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते थे तो आप जो है अपने सेट स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स जो है 15,000 वाले लेवल्स पर, 16,000 वाले लेवल्स पर बाय कर रहे होने थे। नहीं भी कर रहे होने थे तो मैंने आपको बैंक 20 के ऊपर, जब बैंक निफ्टी 34,000 पे 35,000 पे था तब भी बोला था। इसके अलावा 30,000 और 32,000 का लेवल मैंने बोला था, इस इन बिटवीन आप बैंक 20 जो है बाय कर सकते हो जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ। इसके अलावा निफ्टी 20 बाय कर सकते हो अगर आपको नई स्टार्ट इस तरह करनी है। बाकी मैं आपका प्रश्न जो है ओवरऑल नहीं समझा, तो जितना समझा उतना मैंने बता दिया। गोपाल यादव कह रहे हैं गैस, गुजरात गैस रेडी फॉर अपवर्ड जर्नी। देखिए ये ऐसा कहना तो मुश्किल होगा, ये तो चार्ट देख लेते हैं कि गुजरात गैस आपका क्या रहा है। गुजरात गैस आपका क्या कह रहा है टेक्निकल, नहीं भैया, ये आप केवल और केवल ये बेस मानकर चल रहे हैं जो इसका 480-90 पर आप ये मानकर चल रहे हो, जो इसका पिछली बार 2021 में मार्च वाले महीने के जो इसने कंसोलिडेट किया था। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं जो अप मूवमेंट मूवमेंट दिख रही है। हाँ अगर आप उस बेस को लेकर चल रहे हैं तो हाँ आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है 480-82 का, उसके ऊपर आप अगर एक गैम्बल लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है फिलहाल के तौर पर। वास्तव कह रहे हैं रिलायंस योर ट्रेडिंग व्यू, रिलायंस के ऊपर पॉजिटिव है यार। एक बार मैं आपको पूरा चार्ट खोलकर भी जो है बात कर लेता हूँ क्योंकि रिलायंस जो है पॉजिटिव निकला हुआ। हाँ यार 200 डीएम में 2350 का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दीजिए तो रिलायंस जो है, मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर मार्केट ऊपर जा रही है, रिलायंस आपको 2700 तक भी दिख जाए। बाकी स्टॉप लॉस आपके पास है अगर आप ट्रेडिंग ले रहे हैं, अगर आप पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं तो रिलायंस जो है आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। हर्षन कह रहे हैं यो व्यूज ऑन वर्लपूल, यार पॉजिटिव है वर्लपूल के ऊपर मेरा व्यू। टेक्निकली बहुत भयंकर, बहुत गंदा, बहुत बुरा हुआ है वर्लपूल, बट मैं जो है पोर्टफोलियो के लिए पॉजिटिव हूँ। ऐड मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैंने लिया ही ये 1700 कुछ पे ऊपर है, अनाउंस कर लिया था, बता कर लिया था और रेगुलरली एक ही व्यू है। और ध्यान रखिए मेरे व्यूज ऐसे नहीं बदलते हैं। मैं वर्लपूल देखिए सिंपल सी बात है, मैंने वर्लपूल तब लिया था, आई थिंक मैंने इसकी स्टोरी बताई है नहीं मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने स्टॉक का बता दिया था। वर्लपूल का मैं प्रोडक्ट, वर्लपूल का प्रोडक्ट ही मैं एक प्रोडक्ट लेने वाला था तो वर्लपूल भी मेरे रडार पे था। तो आई थिंक अब मैं देखो, अब मुझे कोड मत करना कि मैंने उसी प्रोडक्ट का वो लिया है या नहीं, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्योंकि मुझे याद है एक मेरा एयर कंडीशन का कुछ था, एक मेरा वॉशिंग मशीन का कुछ था, ये 2-3 चीज़ें थी, उनमें से एक तो सैमसंग का मुझे पता है। और ये क्योंकि अब मैं इस पे शक पे हूँ कि मैंने वो वॉशिंग मशीन इनकी ली थी या नहीं, बट जो भी था तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है एक स्पेसिफिक मल्टीप्लाई बाय इतना कर जो है इनका स्टॉक लेकर रखना है। तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि अगर मुझे मल्टीप्लाई इतना कर जो है कुछ लेना हो तो क्या, उस समय क्या मेरा लॉजिक था, उस समय मेरा लॉजिक था क्योंकि मैं पोर्टफोलियो के लिए बाय कर रहा हूं तो मैं सबसे गंदा जो है टेक्निकली ले रहा था। अब आप कहेंगे, मैं तो कहता हूं कि टेक्निकली गंदी चीज नहीं लेनी चाहिए बट वो ट्रेडिंग के लिए नहीं लेनी चाहिए। अब वर्लपूल ही कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो हमें पता नहीं है, फॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो तो मुझे नहीं पता और मैं वैसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहा।
बट मेरा एक सिंपल सा चीज गणित था कि मैं एक प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, उस प्रोडक्ट का मुझे ब्रांड जो है उसके शेयर्स लेने हैं, उसे मैंने मल्टीप्लाई में कुछ कर कर जो है उतना जो है लॉट लेकर रख लिए। तो ये थी मेरी सोच जब मैंने वो लिया था। अभी भी जो है वो मैंने लिया हुआ है, ऑब्वियसली मैं नहीं इसे बेचने वाला, आराम से रखूंगा। एक चीज और ध्यान रखिए, ये कंपाउंडिंग मशीन्स हैं, ये आज आपको नीचे दिख रहे होंगे, कल आपको ऊपर भी दिखेंगे, करते करते जो है एक ओवरऑल पिक्चर निकालेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले इसी के ऊपर जो है ये चेक भी किया था, इसलिए आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अभी जब आप वर्लपूल अभी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 6 महीने में, ये पिछले 6 महीने में 27-28% गिरा है, एक साल में 28% गिरा है। बट जब आप 5 साल देखते हो, ये 42% बढ़ा है। और जब आप थोड़ा सा और ऑल टाइम देखते हो, खैर वो तो एक अलग बात हो जाएगी, पर चलिए हम ऑल टाइम तो इसका 1070% अप है। बट मैं चलिए इसे जो है देखता हूँ, लेट से 2018 पे, या 2000, चलिए 2018 पे ही देखता हूँ। 2018 कुछ लेवल पे ये 1500 कुछ पे था, अभी ये 1600 कुछ पे है। तो स्टिल जो है पिछले 2-3 सालों में इसने परफॉर्म नहीं किया है, बट इसने वेल्थ भी नहीं जो है तोड़ी है। और जब आप इसका चार्ट देखते हो तो मोरलेस आपको इस तरह का चार्ट दिखेगा। अभी कुछ डिस्ट्रप्शंस दिख रही हैं, बट आपको एक चार्ट, वो एक कंपाउंडिंग मशीन जैसा चार्ट, या एक वो सीधी लाइन पे वाला चार्ट दिखेगा। तो मेरा क्राइटेरिया वही है, छोटा मोटा डिविडेंड भी आ जाता है, बट मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशंस जो है जस्टिफाइबल लगती हैं। और बेसिकली ब्रांड, इस ब्रांड को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर थे हमारे क्वेश्चंस, हमारे समाप्त होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद है आपको जो है लर्निंग भी मिली होगी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों का जवाब भी मिला होगा। इसके अलावा डिस्क्लेमर, ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं है। करना आपने वही है जो आपको सूट करता है, और हमेशा चैनल पर टीम पार्टिसिपेट कीजिए, बने। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।